अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मालिक वल हक़्क़ु वल मुबीन। Dear students, I am Sir Rafiq, Muhammad Rafiq, chemist. Today our lecture of chemistry on first chapter, 9th class, fundamentals of chemistry. Fundamentals जो लफ्ज़ होते हैं ये बुनियादी जो केमिस्ट्री के बुनियादी कंसेप्ट होते हैं, तस्वुरात होते हैं, उनके बारे में जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं उसके बारे में स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री जो है ये एक शाख है, ब्रांच है, किसकी? साइंस की। तो पहले साइंस को ही ले लेते हैं, साइंस क्या होती है। तो साइंस जो है ये एक लातीनी ज़बान का वर्ड था सेंटिया, जिसके मीनिंग्स क्या बनते हैं? नॉलेज, इल्म। तो साइंस एक इल्म है, एक नॉलेज है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसकी तारीफ कैसे करोगे? तो क्योंकि आपके 9th क्लास साइंस में केमिस्ट्री एक बड़ा ही खुश्क सब्जेक्ट समझा जाता है, ड्राई सब्जेक्ट है भाई, लेकिन इंशाल्लाह आपको इतना खूबसूरत करके पढ़ाया जाता है कि आपको बहुत इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। याद रखो भाई यार, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है ना वो साइंस का टॉप क्लास स्टूडेंट होता है। बहरहाल इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं ज़रा साइंस की तरफ। साइंस क्या होती है? देखो, आप किसी चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हो, कोई तजर्बा कर रहे हो, उसके बाद आपके पास ना एक इल्म आ जाता है। आप उसको एक मुनज़्ज़म, एक तरतीब से उस नॉलेज को जब आप अरेंज कर लेते हैं तो ये एक जो इल्म इकट्ठा हो जाता है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, वो आपके पास साइंस है। उसको आप डिफाइन किस तरह करते हैं? अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ये कह रहे हैं ना कि भाई नॉलेज जो है अगर एक मुनज़्ज़म इल्म है और उस जो मुनज़्ज़म इल्म आपके पास पहुंचा है उसकी बुनियाद ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है, तो ये साइंस है। अब आगे चलते हैं। साइंस की ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और भी इसके अर्थ साइंसेज हो गई, डिफरेंट साइंस की ब्रांचेज हैं। तो आज हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो केमिस्ट्री है। भाई जब भी आप लफ्ज़ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लफ्ज़ पर फ़ौरन आप फोकस करेंगे किस पर? मैटर पर। मैटर पे फोकस करेंगे, मैटर पे आ जाए। तो मादा, मैटर, मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मादा है। देखो ना, किताब पड़ी है टेबल पे, किताब वज़न भी रखती है, जगह भी घेरती है, वो क्या हो गई? मैटर, मादा। आप खुद देख लो अपने आप को, आप वज़न भी रखते हो, जगह भी घेरते हो, इसलिए आप भी केमिस्ट्री के टर्म में क्या है? मादा है। ठीक है ना। साइंस की ज़बान में मादा नर और होता है, यहाँ हम मादे की बात कर रहे हैं। मैटर, मैटर एनीथिंग विच हैज सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको हम क्या कह रहे हैं? मैटर। अब ये जो मैटर है ना, ये मादे की बात हो रही है, मैटर की बात हो रही है। तो भाई मादा जो है, ये मैटर जो है, इसकी क्या क्या चीज़? कंपोजिशन, तरकीब, स्ट्रक्चर, साख्त, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, और रिएक्शंस, मैटर के रिएक्शन। ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी बातों का जिक्र हो रहा है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन। किसकी?
मैटर की। तो साइंस की जिस ब्रांच में इसी चीज़ का मुताला किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो अब ज़रा केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, structure, properties and reaction of matter, उसको क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। जब भी आप कायनात यानी यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, जब भी आप यूनिवर्स को स्टडी करेंगे तो आपको केमिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? देखो भाई, यूनिवर्स जो है इसको हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: मैटर, एनर्जी एंड स्पेस। भाई कायनात जो है इसमें किस पे मुश्तमिल है? ये मादा, मैटर, एनर्जी, तवानाई, स्पेस, खला। यूनिवर्स की बात करें तो आप मादे की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, और जब मैटर और एनर्जी की बात करेंगे तो आपको केमिस्ट्री डिस्कस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो केमिस्ट्री है। कायनात के अंदर हर चीज़ की एक केमिस्ट्री है। बड़ा इंटरेस्टिंग नॉलेज है केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री को बड़े दिलचस्प तरीके से पढ़ेंगे भाई। देखो, केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टफ भी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं इस सब्जेक्ट के। देखो, मैक्सिमम लोग जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं केमिस्ट्री होती है। और केमिस्ट्री जो टॉप करेगा उनके बाकी सब्जेक्ट में एक जैसे होंगे, लेकिन जो टॉपर बच्चा होगा उसको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स होंगे। तो इसलिए आपने केमिस्ट्री को टाइम देना पड़ना है। तो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? मैटर से। अच्छा, मैटर का फिर दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन, और इसके साथ साथ एनर्जी। तो केमिस्ट्री में भाई आप क्या क्या पढ़ेंगे? मैटर, इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। मैटर को स्टडी कर रहे हैं, फिर उसका दूसरे मैटर के साथ जो मिलाप है उसको इंटरेक्शन, लफ्ज़ है ना इंटरेक्शन, मिलाप, मैटर, फिर उसका दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन, और तवानाई के साथ इंटरेक्शन। ये जब आप स्टडी करेंगे तो भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री आम साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटल समझे साइंस पढ़ रहे हैं, तजर्बाती साइंस नॉलेज हासिल कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में कौन कौन सी केमिस्ट्री आ जाती है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तबई कीमिया, नामियाती कीमिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैर नामियाती कीमिया, बायोकेमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया जो जिंदा जानदारों को मुतल्लिक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो सनती कीमिया है, संतों में इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटॉमिक एनर्जी में जो इस्तेमाल होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो माहौल की पूरी केमिस्ट्री है, माहौल जो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, एयर, वाटर, सॉइल एंड बायोस्फीयर, इंसान, जानवर और पौधे। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री तजियाती कीमिया, कोई सैंपल या नमूने को जो तजिया किया जाता है। तो ये आपने सारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़नी है। तो इसका भाई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस के नाम लिखें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सिर्फ इन्हीं के नाम लिखने के 2 नंबर होंगे। क्लियर है? अब हम आ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है इसकी डेफिनेशन आती है 2 नंबर के। ये फिजिकल केमिस्ट्री में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? तबई कीमिया, फिजिकल केमिस्ट्री। जब फिजिकल का लफ्ज़ आता है ना तो इसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, मादे की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपोजिशन, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और उसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाए। केमिस्ट्री की जिस शाख में उसको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री।
तो लफ्ज़ कौन सा आ रहा है? फिजिकल। फिजिकल से क्या लफ्ज़ निकाल लेते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी तबई खसूसियात किसकी? मैटर की। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जब डिस्कस करेंगे तो उसकी कंपोजिशन भी डिस्कस करेंगे। जब कंपोजिशन डिस्कस करेंगे तो एक कंपोजिशन दूसरे में चेंज आती है तो उसके तब्दीलियों को भी नोट करेंगे, फिजिकल चेंजेस को। तो ये सारा कुछ आप किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो क्या डेफिनेशन बनी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द दैट स्टडी या डील्स विद द रिलेशनशिप। किस किस चीज़ के द्वारा ताल्लुक को मुताला किया जाता है? कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच में किस किस चीज़ पे ऊपर हम फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं। आप एटम के साख देखते हो, इसका मुताला करते हो। मालिक्यूल किस तरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन देखते हो। सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, माया, गैस जो होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, उसको स्टडी करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। और टेम्परेचर और रेडिएशन यानी दर्जा हरारत या शुआएं भी एनर्जी हैं। टेम्परेचर में जो है इन दोनों चीज़ों का असर मैटर पे क्या होता है, इसी का मुताला करते हैं। तो आज हमारा ज़रा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 9th क्लास का। तो फर्स्ट लेक्चर था, आपने इसको पढ़ा और इंशाल्लाह आप गाए बगाए अब इसको साथ के साथ वी विल रिवाइज, इसको तैयार करें, प्रिपेयर करें। मेन जो है मेथड के जब सब्जेक्ट न्यू आता है तो उसके टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, पहले उनको बार बार नोट करें, उनके मीनिंग्स देखें, लिखें उनको। उसके बाद जब आप आते हैं इस पे इंशाल्लाह तैयार करने पे, फिर इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ें तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आगे इसकी डिटेल से फिर मज़ीद लेक्चर को थोड़ा सा लेंथी करेंगे। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। और चैनल जो है मोहम्मद रफ़ीक केमिस्ट्री का, जहाँ पे मेरे तमाम क्लासेस के 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BSc, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर केमिस्ट्री पे लेक्चर मैं दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उनको आप आने वाले लेक्चर्स के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।